हेलो तो गाइस, फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। और ये फर्स्ट वीडियो आज लॉन्ग फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। लेट्स चेंज द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज आई गॉट अ प्लान। तो प्लान क्या है? देखो, प्लान तो बहुत सिंपल है और लॉजिकल वे में देखा जाए तो सबसे अच्छा प्लान भी है। अभी के एजुकेशन सिस्टम में अगर तुम देखोगे तो पढ़ाई होती है बुक्स से, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बुक्स के अलावा तुम किससे पढ़ोगे? लेकिन बुक्स में भी कुछ इशूज़ हैं जो कि बहुत लोग नहीं उसको जा करके बताते हैं। और वो इशूज़ ऐसे हैं। पहला इशू, बुक्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड है। लाइक एक फैक्ट को उठाया गया है और बस उसको वहाँ पे रख दिया गया है, उसमें कोई भी चेंजमेंट चाहिए नहीं है। तो पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा कि जितने भी बुक राइटर्स हैं उनको थोड़ा स्टोरी टेलिंग स्किल्स के बारे में बताया जाए कि हाउ यू कैन क्रिएट अ ग्रेटर स्टोरी, ताकि इंगेजमेंट बढ़े बच्चों का। दूसरा चीज़ ये है कि वाई नॉट क्रिएट एन एनीमे ऑफ होल सिलेबस। लाइक तुम खुद सोचो, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का पूरा एक एनीमे रहेगा जो कि तुम्हारे सिलेबस से पूरा रिलेटेड रहेगा और वो अपलोडेड रहेगा। पहला तो बुक का प्रोडक्शन तुम्हारा कम बचेगा, तुम्हें बुक्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक ही बार में उसको यूट्यूब पे अपलोड करके छोड़ सकते हो और उसके बाद उसे कोई भी दे सकता है। राइट टू एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर इनिशिएटिव इसे लिया जाए तो। इसमें बस 2-4 ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसमें से भी एक प्रॉब्लम ये होगी कि पब्लिकेशन कंपनीज़ को कुछ समस्या हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता और किसी को समस्या होगी। और अगर हम लोग एक एनिमे सीरीज़ पूरे के पूरे सिलेबस का क्रिएट करें, जैसे डॉक्टर स्टोन एक एनिमे था जो कि साइंस के बारे में बहुत कुछ बताता था, पर उसकी भी प्रॉब्लम वही थी जो बुक्स की है कि वो रैंडमली फैक्ट्स को थ्रो कर रहा था रैदर दैन एक पेसिंग के साथ। तो हमें बहुत अच्छे स्टोरी राइटर्स को बुलाना होगा जिनका स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छा है। उसके बाद जिस तरीके से सिलेबस है उस तरीके से स्टोरीज़ को रख करके एक एनिमे सीरीज़ बनानी होगी। सोच रहे हो, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के ऊपर एनिमे है और गांधी जी का कैमियो हो रहा है, मज़ा आ जाएगा। और उतना ही नहीं, उसमें भी और सारी चीज़ें होंगी। जैसे हर एक एनिमे का आर्क होता है, उसी तरीके से हर एक यूनिट टेस्ट का एक आर्क होगा जिसमें उतना उतना एनिमे रिलीज़ करना होगा। दूसरा चीज़ है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि सही बात है। सिंपल लॉजिक है कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो आना ही है, पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर फिर तुम ऐसे देखोगे तो एनसीईआरटी के बुक्स हमेशा छप रहे हैं, उसमें भी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। इसलिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके तुम बुक्स की नीड को ख़त्म कर सकते हो। अगर हम अपने माइंडसेट से देखें तो विजुअल लर्निंग को बेस्ट लर्निंग बोला गया है ना, साइंस भी यही बोलता है कि विजुअल लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। आज के टाइम पे तुम लोगों का मोस्टली इन्फॉर्मेशन का सोर्स पॉडकास्ट होगा या फिर एआई होगा। मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे बहुत लोग बुक्स रीड करते होंगे, कुछ लोग रीड करते हैं। और उन्हें भी मैं बता दूं कि बुक्स में अगर पिक्चर्स हो, लाइक बहुत सारे पिक्चर्स या विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तुम उठा के देख लो कोई भी एनसीईआरटी का बुक, ना मात्र विजुअल्स दिए हुए हैं, 2-4 फोटोज़ दिए हुए हैं। एटलीस्ट थोड़ा तो क्रिएटिव बनो, क्योंकि पढ़ाई एट दी एंड फैक्ट नहीं है, बस पढ़ाई क्रिएटिविटी भी है। और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर कल को तुम ही लोग आकर के बोलते हो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में क्रिएटिव लोग नहीं है, इंडिया में वही रिपीटेटिव मूवीज़ बन रही हैं, इंडिया में वही रिपीटेटिव चीज़ों पे मुद्दे छिड़ रहे हैं, रिलीजन ये वो। तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबके लिए अलग है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, बट जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इतना अच्छा होगा कि वो हर बच्चे के लिए वर्क कर सकता है। प्रॉब्लम बस उन बच्चों को आएगी जिनको रटने की आदत है, उनको हम थोड़ी के लिए समय के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि हर कोई टॉपर नहीं होता, हमें ये समझना होगा। और जो टॉपर है वो तो टॉपर है ही, उसको पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं, वो इतना हाई लेवल पे है। तो हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि पहला चीज़ कि अगर हम इस एनिमे को क्रिएट करेंगे तो हमें एक पेसिंग चाहिए होगी। मतलब हम इसे सरकारी काम की तरह नहीं कर सकते कि हमने काम शुरू करवा दिया, 20 साल 25 साल तक काम चलिए रहा है, उस तरीके से हम नहीं करवा सकते। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे करना होगा, लाइक इन अ वे कि ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए और इसमें दिक्कत भी ना आए। और इसलिए मेरे हिसाब से द बेस्ट वे जो कि इसको किया जा सकता है वो है कि चैप्टर्स उठाना है और चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली क्लास वाइज एक एनिमे सीरीज़ को निकालो और सब्जेक्ट वाइज एक एनिमे सीरीज़ को निकालो। और जब तक एनिमे सीरीज़ नहीं आती, बुक्स में इंप्रूवमेंट क्या करना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को ज़्यादा डालो। यार कुछ भी नहीं तो तुम एआई रिलेटेड एआई को बोलो और एआई से बहुत सारे पिक्चर्स बनवा लो और उसको ऐड कर दो। लाइक एक कॉमिक बुक की तरह बनाओ आजकल के बुक्स को, क्योंकि अगर उस तरीके से भी बनाओगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। दूसरा चीज़, अच्छे स्टोरी राइटर्स और स्टोरी टेलर्स को ना थोड़ा सा अपॉइंट करो। मैं गवर्नमेंट से बोलूँगा, बिकॉज जितनी भी बुक्स हैं बहुत ही ब्लैंड स्टोरी राइटिंग है। लाइक कि ये हुआ था तो इसको उठा के फैक्चुअली पटक दिया गया है। और सही बताऊँ, बहुत लोग बोलेंगे कि पढ़ाई मुश्किल होती है, तुम क्या चाहते हो पढ़ाई आसान हो जाए? और मेरा एक सिंपल सा आंसर है, हाँ मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई आसान हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ
और दिस इज़ द लॉजिक। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, इट्स जस्ट कि पढ़ाई ही इतनी बोरिंग बना दी गई है एजुकेशन सिस्टम में कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग है भाई, पढ़ाई से ही तुम एनिमेशन सीखते हो। हर वो चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हर वो चीज़ में साइंस है, उसके अंदर फिजिक है, बायोलॉजी है, हर चीज़ है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, तरीके और जो पढ़ाने वाले रखे गए हैं वो बोरिंग हो चुके हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम पूरे के पूरे सिलेबस का एक एनिमे सीरीज़ बना करके उसे अपलोड कर दें तो वो कॉस्ट कटिंग भी करेगा लॉन्ग गेम में, ऊपर से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जो पढ़ाई होगी वो एकदम नेक्स्ट जनरेशन होगी, मतलब नेक्स्ट लेवल होगी। मतलब मैं तो कहता हूँ कि अब तक किसी कंट्री ने इस आइडिया के बारे में सोचा नहीं होगा, और अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा लिटरली। मतलब तुम खुद सोचो, एनिमे में जब भी तुम कुछ देखते हो तुमको वो याद रह जाता है। मतलब अगर मैं तुम लोग से पूछ दूं कि मुझे 17 का टेबल सुनाओ, कोई अभी नहीं सुना पाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि गोकू के जितने ट्रांसफॉर्मेशन है सारे के सारे बताओ, सबको याद हैं, जस्ट याद हैं। तो तुम्हें ये समझना होगा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। पढ़ाई कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ही मज़ा आएगा। पर इन दी एंड बात तो आ जाती है कि क्या कुछ माफिया लोग ये करने देंगे? वेल, ये तो तुम ही कमेंट करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही उठ पटांग आइडियाज़ के लिए, क्योंकि ये मेरे मन में आते रहते हैं। और अभी मैं सेफ्टी के ऊपर भी बहुत सारे सोच रहा हूँ, विमेन सेफ्टी के लिए आइडियाज़। तो मैं अगली वीडियो में विमेन सेफ्टी के आइडियाज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। हाँ, अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय। अभी तक गए नहीं? जाओ भाई, काम नहीं है, पढ़ना नहीं है।